एक बार फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि जो पुराने वीडियोस हो आपने देखे होंगे और उसका कंटेंट, उसके क्वेश्चंस, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज के इस नए वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी स्लाइड। हमारा जो क्वेश्चन है उसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ चेतन, 2017 की बात है। जुलाई 1 चेतन स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000 borrowed फ्रॉम हिज फ्रेंड रवि। उसने अपने रवि नाम का एक दोस्त था, उससे 20,000 रुपये उधार लेकर और व्यापार शुरू किया। ठीक है, तो एक नया शब्द आया यहाँ, उधार लेकर व्यापार शुरू किया। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा क्या एंट्री बनेगी। फिर जुलाई 3 को बॉट गुड्स फ्रॉम मोहिंदर पर केस इनवाइस प्राइस 8,000, एट ट्रेड डिस्काउंट 15% और कैश डिस्काउंट 10%। मोहिंदर से 8,000 रुपये सूची मूल्य का माल नगद खरीदा, जिस पर 15% व्यापारिक बट्टा और 10% नगद बट्टा उपलब्ध है। ठीक है, फिर अगला सोल्ड गुड्स टू विजय ऑफ इनवाइस प्राइस worth of ₹4,000, allowed 20% trade discount and 10% cash discount. He paid half in cash. विजय को 4,000 रुपये सूची मूल्य का माल, ठीक है, 20% व्यापारिक बट्टे और 10% नगद बट्टे पर बेचा, उसे आधी राशि नगद दी। फिर जुलाई 9 को विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज केस ₹100 और गुड्स ₹200। निजी उपयोग के लिए 100 रुपये नगद, 200 रुपये का माल निकाला। जुलाई 16 परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम मोहन ब्रदर्स एट ₹1,500। मोहन ब्रदर्स से मशीनरी खरीदी 1,500 रुपये की, और मशीनरी को लाने के लिए 50 रुपये उससे कार्टेज दिया, कैरेज दिया, भाड़ा दिया। ठीक है, फिर विड्रॉ ₹200 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से 200 रुपये निकाले। फिर एंट्री है पेड सैलरी ₹800 इन कैश, पेड सैलरी ₹500 बाय चेक, और इंटरेस्ट रिसीव्ड 400 फ्रॉम महेश, और कमीशन ₹350 रिसीव्ड इन कैश। तो इस एंट्रीज को, इस ट्रांजेक्शन को हमको एंट्री में बदलना है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक, सबसे पहले चलिए, अब जैसा कि हमारा नियम है, सबसे पहले हम यहाँ ईयर लिखते हैं। तो ईयर हमारा 2017 का, रुपीस का हम साइन बना देते हैं। ठीक, अब चेतन स्टार्टेड बिजनेस विथ 20,000 borrowed फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो कब की बात है? जुलाई 1 की। तो चाहे वो व्यापारी जो पैसा लेके आता है, हमेशा जो आता है उसको हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट लेके आया। अब देखिए, जब व्यापारी खुद पैसा लगाता है, अपना पैसा लगाता है, तो वो कैपिटल कहलाता है उसका। लेकिन यहाँ उसने चेतन से उधार लिया है। यहाँ से चेतन से उधार लिया, तो चेतन ने एक तरीके से व्यापार को लोन दिया है। यहाँ लिखेंगे हम चेतन्स लोन अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? चेतन्स लोन अकाउंट। क्यों यहाँ लिखा क्रेडिट किया? क्योंकि चेतन देने वाला। कितना? 20,000। स्टार्टेड बिजनेस विथ लोन फ्रॉम चेतन। ठीक है, चेतन के लोन के सहारे हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, ये एंट्री हमारी हो गई। कैपिटल की जगह सीधा सा इसका लोन आ जाएगा। ठीक, फिर जुलाई 3 को मोहिंदर से 800 रुपये सूची मूल्य का माल नगद खरीदा, जिस पर 15% व्यापारिक बट्टा और 10% नगद बट्टा उपलब्ध है। तो अब हमको निकालना है नॉर्मली। ठीक है, क्या निकालना है? अब 8,000 रुपये उसकी कीमत थी,
इंटू हम करते आ रहे हैं 15% व्यापारिक बट्टा, तो ये 1200 रुपये हो गया। ठीक, अब 8000 रुपये माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। 1200 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6068 रुपये, 6800। ठीक है, अब इस 6800 हमने अब नगद खरीदा। क्या शब्द लिखा है यहाँ पे, नगद खरीदा। क्या लिखा हुआ है, नगद खरीदा, केस है ना, फॉर केस, ये फॉर केस। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें से केस डिस्काउंट भी हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 600 का 10% केस डिस्काउंट निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 680। ये क्या होगा, केस डिस्काउंट। ये क्या था, ट्रेड डिस्काउंट। अब नेट इनवाइस प्राइस या परचेस प्राइस क्या होगी वो देख लीजिए। तो 6800 माइनस 680, तो 6120, ये हो गई आपकी परचेस वैल्यू। क्या हो गई, परचेस वैल्यू। तो अब एंट्री क्या होगी, परचेस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि माल आ रहा होता है। PURCHA परचेसेस अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेस वैल्यू तो ये रही, सॉरी परचेस वैल्यू तो ये रही, और ये पेमेंट है, ये पेमेंट है। तो परचेस वैल्यू कितनी हो गई, 6800। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में हमने केस पेमेंट किया, केस अकाउंट है ना, कितना केस पेमेंट किया, 6120। ठीक, इसके बाद अब हमने केस पेमेंट किया तो हमको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, कितना डिस्काउंट मिला, 680। अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो अब हम, ये पुराना है हमारे ट्रांजेक्शन में, इसलिए ज्यादा इस पर टाइम नहीं दे रहा हूं। तो लिखेंगे यहाँ पे परचेस गुड्स एट द रेट 20%, सॉरी 15% है ना, 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% केस डिस्काउंट। ठीक है, ये नरेशन का, जैसे नरेशन तो इतनी लिखना चाहिए कि आपको बाद में, नरेशन लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या रहता है कि बाद में आपको ये समझ में आ जाए कि आपने क्या ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, आपने क्या ट्रांजैक्शन किए हुए हैं। ठीक है, तो अब अगली एंट्री, सोल्ड गुड्स to Vijay of invoice price ₹4,000, allowed 20% trade discount and 10% cash discount. He paid half in the case. बेचा है माल, तो यहाँ भी हमको वही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, 4000 था, कितना था, 4000 का 20% 800, ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 800। अब 4000 में से, सॉरी 4000 में से 800 माइनस कर देंगे तो 3200। ये क्या हो गया हमारा, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू है ना। अब इसका देखिए, अभी क्या कह रहा है कि 50% आधी राशि नगद दी, तो पहले तो हम इसकी आधी राशि कर लेंगे। तो 32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1600। ये नगद दी, तो जो डिस्काउंट मिलेगा कौन सा वाला, ये 10%, ये इस पे मिलेगा। ठीक है, तो इसका 10%, तो अब ये इंटू 10% निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 160, 160 ये CD। ठीक है, 160। अब 1600 में से 160 माइनस करेंगे तो 1440, ये हमारा क्या बोलते हैं
केस पेमेंट, केस पेमेंट। तो अब एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले डेट देख लेते हैं इसकी, क्या है डेट, जुलाई 8, जुलाई 8, जुलाई 8। अब क्या हुआ, सबसे पहले देखिए विजय से 4,000 रुपये सूची का माल है ना, तो हमने क्या किया है, बेचा है, ठीक है। तो पाने वाला कौन हो गया, सबसे पहले तो विजय, विजय डेबिट। दूसरा हमारे पास आ रहा है कैश, आधा कैश अकाउंट डेबिट। तीसरा हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो खर्चा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री होगी। अब सेल कितने का है, सबसे पहले सेल को देखते हैं। तो सेल है हमारा 3200 रुपये, 3200 का। डिस्काउंट देखेंगे तो सीडी केस डिस्काउंट कितना है, 160 का। केस पेमेंट कितना हुआ है, 1440। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा ये, इसको कितना दिया, तो इसको 1600 रुपए का उधार माल दिया है। तो हम यहाँ नरेशन, अब देखो समझ लो इसको, टोटल माल की वैल्यू कितनी हुई थी ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद, 3200, 3200 रुपए। 3200 का आधा उसने नगद दिया, मतलब आधा उधार है, तो आधा उधार है तो उसके नाम से लिखा गया। आधा नगद दिया 1600 रुपए, उसमें से सीडी घटा दिया हमने 160 रुपए, तो 1440 रुपए, 1440 ये जो है, ये हमारा केस पेमेंट हमको मिला। तो गुड सोल्ड फॉर 20%, और लिखिए 8, लिखेंगे 8, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% सीडी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो कैश डिस्काउंट, एंड 50% अमाउंट रिसीव्ड केस, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये एंट्री, ये नरेशन हो गई, नरेशन को हमने बंद कर दी, ठीक है। अब अगली एंट्री जो है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, केस 100 और गुड्स 200। हम पहले भी एंट्री कर चुके, लेकिन एक बार और एंट्री करेंगे। तो कब की डेट है इसकी, जुलाई 9 को। डेट क्या है, जुलाई 9, जुलाई 9। तो जो भी निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, जो भी निकाला जाता है सब ड्राइंग्स के अंदर आता है। तो क्या एंट्री होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब टू केस, क्योंकि हमने केस भी निकाला है और माल निकाला, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत समझाया था, जब भी माल निकालेंगे तो वो परचेसेस अकाउंट को हमको क्रेडिट करना होगा। तो केस कितना था देख लेते हैं ऊपर, ठीक है। केस था 100 और माल था 200 का, ठीक है। तो यहाँ केस के सामने लिखेंगे हम 100 और गुड्स के सामने लिखेंगे 200, और डेबिट में आ जाएगा टोटल मिला के इसका 300, ये हो गया। तो विड्रॉ केस एंड गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, केस एंड गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो ये एंट्री हमारी इसकी होगी, ड्राइंग्स डेबिट, क्योंकि ड्राइंग एक तरीके से खर्चा है, एक तरीके से व्यापारी ले जा रहा है, पाने वाला है, व्यापारी का नाम नहीं लिख के ड्राइंग लिखते, तो इसलिए हमने इसको 300 डेबिट किया और बाकी दोनों चीजों को क्रेडिट किया हुआ। फिर परचेस मशीनरी फ्रॉम मोहन ब्रदर्स, ठीक है, कितना 1500 का। तो सीधा सिंपल एंट्री है, जुलाई 16। मशीनरी परचेस की तो क्या आ रही, मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो अब ये नहीं लिखा कि नगद दी कि उधार दी, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन ब्रदर्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि उधार, मोहन ब्रदर्स कितने का,
1500 का, 1500 का। तो हम यहाँ लिख देंगे परचेस्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पर मशीन खरीदी। इस एंट्री में तो कोई नई बात नहीं थी, आप पहले भी कर चुके हैं। फर्नीचर खरीदे, मशीन खरीदे, कोई भी एसेट, टाइपराइटर खरीदे, कोई भी एसेट्स खरीदे तो उसके नाम से हम उसको डेबिट करते हैं क्योंकि वो एसेट्स व्यापार में आ रही है। और देने वाला कौन है? मोहन ब्रदर्स, इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया देने वाले को। जो इसकी अगली एंट्री वो ज्यादा महत्वपूर्ण एंट्री है, और वो एंट्री क्या है देख लेते हैं। पेड कैरेजेस ₹50 फॉर ब्रिंगिंग मशीन, मशीन लाने के लिए 50 रुपए व्यय किए, ठीक है। तो अब ये जो व्यय किए, आप समझिए कोई मशीन, कोई भी एसेट्स जब तक वो आपके व्यापार में आकर चालू ना हो जाए, वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए, तब तक उस पे किए गए सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट में जोड़े जाते हैं। एक बार फिर से समझा दूं, कोई भी संपत्ति आप खरीदते हैं तो उस संपत्ति को यूजेबल बनाने के लिए, उपयोग लायक बनाने के लिए किए गए सारे खर्चे इनिशियल स्टेज पे उस मशीन की कॉस्ट में ही जोड़ते हैं। तो यहाँ एक्सपेंसेस ना मान के इसको क्या मानेंगे हम? मशीन अकाउंट। क्या लिखेंगे? मशीन अकाउंट। वैसे नॉर्मल खर्चा होता है तो हम क्या क्या लिखते हैं? NE मशीनरी अकाउंट लिख देते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। यहाँ केस क्यों बोले? क्योंकि नगद दिए होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे पेड CARRIG कैरेज फॉर ब्रिंगिंग मशीन, ठीक है। मशीन लगाने के लिए 50 रुपए हमने दिए, इसलिए 50 रुपए मशीन के खाते में चले जाएंगे, ठीक है। ये एंट्री हो गई, सीधी सी बात है। अब एक और एंट्री है, इसको भी बंद कर देते हैं हम। एक एंट्री और है, विड्रॉ ₹200 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। तो कई बार स्टूडेंट क्या होता है, ये शब्द पढ़ा जैसे क्वेश्चन में उन्होंने, ठीक है, क्वेश्चन में ये शब्द पढ़ा विड्रॉ, तो झट देने से वो क्या समझ लेते हैं कि ड्राइंग्स, पर्सनल यूज। पर यहाँ लिखा हुआ है कि 200 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से 200 रुपए कार्यालय के लिए निकाले। तो जब हम कार्यालय के लिए निकालते हैं तो वो हमारे उपयोग का रहता है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगी देख लेते हैं हम। जुलाई 20 की एंट्री है ये। अब कार्यालय के निकाल, तो कार्यालय में क्या आ रहा है? ऑफिस में हमारे कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है? बैंक अकाउंट। देने वाला कौन है? बैंक अकाउंट। तो कितने निकाले? 200 रुपए, है ना। कितने निकाले हमने? 200 रुपीज, 200 रुपीज, क्रेडिट साइड 200 विथ ड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, है ना। ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला, ठीक है। बहुत सीधी सिंपल एंट्री थी, लेकिन एक नई तरह से दी थी उन्होंने, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। फिर जुलाई 31 को, अब ये एंट्री एक महत्वपूर्ण एंट्री है। जुलाई 31 को, जुलाई 31 को पेड सैलरी 800 इन कैश और पेड सैलरी 500 बाय चेक और इंटरेस्ट रिसीव। तो अब इसमें 4 अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए हुए, तो क्या इन चारों को हमको एक साथ कर देना चाहिए? कर भी सकते हैं, अगर सिर्फ एक किसी इन चारों में कोई एक सिंगल अकाउंट इफेक्ट हो रहा हो तो कर सकते हैं। तो देखिए पेड सैलरी और पेड सैलरी, ठीक है, तो ये दोनों में तो एक अकाउंट हो रहा है, तो इसकी एक सिंगल एंट्री हो सकती है। लेकिन इंटरेस्ट रिसीव और कमीशन रिसीव, ठीक है, तो अब इसमें क्या सिंगल एंट्री, इसको भी एक साथ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभी मैं आपको बताता हूं। तो पहले हम ये एंट्री कर लेते हैं
क्यों करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी जा रही खर्चा है, क्योंकि डेबिट क्या, क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा है, तो सैलरी कैसे जा रही है, टू जा क्या रहा है हमारे पास, टू कैश। ठीक है, और क्या जा रहा है, टू बैंक। ये दोनों चीज जा रही, बैंक से भी जा रहा है पैसा और कैश से भी जा रहा है। तो सैलरी टोटल लिखेंगे 1300, जिसमें से कैश से आपका 800 और बैंक से 500, इन दोनों का टोटल 1300। तो यहां लिखेंगे पेड सैलरी इन कैश एंड बाय चेक, ये पेड सैलरी बाय, यहां पे लिख सकते हैं बाय कैश एंड बाय चेक। ठीक है, तो ये एक एंट्री तो ये हो गई, लेकिन अब इस एंट्री में, इन एंट्री में हमको दो अलग अलग एंट्री करना पड़ेगी। क्यों, देखिए, तो अब रिसीव्ड, अब क्यों एंट्री करना पड़ेगी अलग, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹400 फॉर महेश, महेश नाम दिया है तो उधार एंट्री होगी ना, परचेस में करते हैं उधार, नहीं भाई ये गलत है, क्योंकि महेश से 400 रुपए का ब्याज मिला, तो ब्याज मिला इसका सीधा सा मतलब है कि नगद ब्याज मिल गया, इंटरेस्ट नगद मिल गया है आपको, और यहाँ पे कमीशन भी आपको नगद मिल गया है। तो दोनों चीज में क्या इफेक्ट हो रहा है, केस, क्या नगद मिल गया तो क्या इफेक्ट हो रहा है, सिंगल अकाउंट एक इफेक्ट हो रहा है, केस। तो इस केस को हमको अगर एक ही अकाउंट में इफेक्ट हो रहा है तो एक साथ एंट्री कर सकते हैं। तो जुलाई 31 को तो क्या आया, केस अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि दोनों में केस आ रहा है। ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है कितना, 400 रुपए, ये इनकम है हमारी दोनों, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। 400 रुपए, कमीशन कितना मिल रहा है 350, तो टोटल हो जाएगा 750, टोटल हो जाएगा 750। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव, अब तो यहां क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब अपना अगली स्टेप हमारी क्या है, टोटल करना है हमको इन दोनों तरफ का। तो इन दोनों तरफ का जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 34,100। कितना आ जाएगा, 34,100, 34,100, टोटल कितना हो गया 34,100। 34,100 को, ये टोटल को हमको क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद इससे हाथ जोड़ के बोलना भैया अब हमारी एंट्री हो गई, अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक, स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से अपना फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।